आओ दोस्त आओ, मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है भाई? जब तुम्हारे सपने हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? ओह, यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यह आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। तुम क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे फालतू के चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चले जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती है। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर के मजाक बनाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप, बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उसकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओहो, यह क्या कह दिया? मैंने टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल में कम से कम 10 बार बना चुके होंगे। हमेशा सोचते होंगे कि कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उसमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, अगर भाई तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी, देखो यह वो व्यक्ति है जो खुद तो जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने माँ बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी लिए अपनी जिंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे सपनों को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। अब भी समय है, जग जाओ, और निर्णय भी आपके हाथ में है कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों की खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप की खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिससे तुम चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियां कहाँ से दोगे? वो लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो। पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंहतोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और ज़्यादा समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही। अरे बैठे कैसे हो? यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय है, यह पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते यह लाइनें भी पढ़ते जाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलताएं एक चुनौती है, स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब